Good morning, students. Welcome to my accountancy class. Today, what we are going to do, we are going to start with the capital adjustments of retirement. आज हमने क्या करना है? आज हमने बच्चों रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट की. क्वेश्चन नंबर हम लेने वाले हैं 10th एनसीईआरटी का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन एंड go through each and every point given in the question so that we will start doing it. Okay बेटा, okay let's start. तो बेटा आप लोग देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है. नारंग सूरी एंड बजाज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2. सॉरी, one profit sharing ratio in the ratio of 1:2, 1/2, 1/6, 1/3 रिस्पेक्टिवली. मैं इसको बता दूंगा, ये अभी एक्चुअली पीएसआर में है नहीं, मेरे को सबका इसका बेस बराबर करना पड़ेगा. देन वी कम टू नो कि क्या न्यू पीएसआर होगा. ओके बेटा, सो आगे बढ़ते हैं. द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज एज फॉलोज. बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 2015 की. कितनी दे रखी है? बुक्स ऑफ सूरी एंड बजाज बुक्स गिवन है आपके पास. देन इसके बाद बेटा आपको दे रखा है बजाज रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस एंड द पार्टनर्स एग्रीड टू फॉलोइंग. बजाज इसमें से बेटा रिटायर कर गया. इंपॉर्टेंट बात बेटा भूलना नहीं, क्वेश्चन में रिजर्व है 12,000 का. ठीक है. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 15%. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और स्टॉक बढ़ाना है 20% से. तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने की है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है 40,000 की. 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000. ठीक है. और सेम वे में फर्नीचर भी बढ़ाना है आपको 7% से. फर्नीचर है 30,000 का, 2,100 से फर्नीचर को हम बढ़ाएंगे. बैड डेब्ट रिजर्व इंक्रीज टू 1,500. अभी 1,000 का है, उसे 1,500 तक करना है. 500 रुपये बैड डेब्ट रिजर्व में बढ़ाने हैं. ठीक है. इसके बाद गुडविल, फर्म की गुडविल दे रखी है इन्होंने. और ये पॉइंट देखो जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ. द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हैं, जब बजाज रिटायर कर जाएगा तो उसके बाद दे डिसाइडेड कि हमारा जो कैपिटल होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, और जो भी कम या ज़्यादा होगा उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, उसको हम एडजस्ट करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू. तो वो मैडम मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है. ये क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा. जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तभी ये बात क्लियर होगी कि इसको हमें कैसे करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया. हम क्वेश्चन देख लिए हमने. अभी शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन. तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था? स्टार्टिंग में दे रखा था आपको नारंग सूरी और बजाज 3 पार्टनर्स थे, उनके बीच का जो रेशियो दे रखा था वो कुछ इस प्रकार दे रखा था. नारंग सूरी बजाज, इनके बीच का रेशियो कुछ इस प्रकार दे रखा है 1/2, 1/6 और 1/3. ठीक है. तो ये आपको रेशियोज दे रखे हैं 1/2, 1/6 और 1/3 रिस्पेक्टिवली. अभी इसमें क्या दे रखा है? अब क्योंकि इनके बेसिस तो सेम है नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ताकि हम इसको न्यू पीएसआर में लिख सकें, तो ओल्ड पीएसआर लिख सकें, तो हमें सबसे पहले इनका बेस को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा. तो सबसे पहले बच्चों इनका बेस बनाते हैं सेम. तो इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 3 है. तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे? 3/3. 6 तो बेटा 6 ही है, उसको क्या चेंज करना? 3 को 6 बनाना है 2/2. तो 3/6, 1/6, 2/6. सो ओल्ड पीएसआर इज 3:1:2. और इसमें से क्या हो गया? ये जो बजाज है ये रिटायर कर गया. अब आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कहीं पे भी न्यू पीएसआर मेंशन नहीं है. क्वेश्चन में अगर आप कहीं भी देखें द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट, मतलब कहीं पे भी न्यू पीएसआर मेंशन नहीं है, है ना. क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू पीएसआर मेंशन नहीं है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? जो भी आप बच गया है वही आपका न्यू पीएसआर और वही आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा. तो आपका न्यू पीएसआर कितना आया? 3:1 बिटवीन नारंग एंड सूरी. दिस इज योर न्यू पीएसआर. और बेटा यही आपका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा 3:1. आई होप बेटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्लियर हो गया. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं? गुडविल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं.
तो लेट्स स्टार्ट विद द गुडविल ट्रीटमेंट। तो बच्चों गुडविल ट्रीटमेंट करते समय हमें क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हमें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनको हम डेबिट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। तो बजाज रिटायर हो रहा है तो बजाज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बजाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और बाकी के तो दो हैं, दैट इज नारंग एंड सूरी, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। नारंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो नारंग और सूरी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, बजाज का कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। तो बजाज का कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, जितना उसका शेयर है, उसका शेयर कितना था 2/6, ठीक है। न्यू पीएसआर क्या था, वो ओल्ड पीएसआर क्या था, सॉरी 3:1:2। तो बजाज का शेयर कितना आता है 2/6 ऑफ फर्म गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, फर्म की गुडविल आपको दे रखी है, पॉइंट नंबर आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में अगर निकाल के रखा हुआ आपने 21,000, किसमें 21,000 में। तो 21,000 फर्म की गुडविल है, आप उसमें निकालिए 2/6 इंटू 21,000, आपके पास निकल के आ गया, दैट इज 7,000। 7,000 बजाज की कैपिटल में क्रेडिट होंगे और वो नारंग और सूरी उसको कंपनसेट करेंगे इन गेनिंग रेशियो, और वो गेनिंग रेशियो कितना था 3:1। तो 3:1 में आप उनसे कंपनसेट कराइए, तो डिवाइड कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा 3,500 और 1750 सूरी कैपिटल क्रेडिट डेबिट होगा, और नारंगी कैपिटल डेबिट होगा 5250 से। So Narang capital account debit 5250, Suri capital account debit 1750 to Bajaj capital 7,000। I hope it is clear। तो बच्चों अगला एंट्रीज जो दे रखी हैं वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है उनकी भी हम पास कर लेते हैं। तो उसने क्या बोला था, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 15%। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और स्टॉक क्या करना है 20% और 15% से इंक्रीज करना है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में आप कितने का देख रहे हैं 40,000, तो इसका अगर आप 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना बढ़ाएंगे 8,000। इसी तरह मशीनरी नहीं, स्टॉक आपका कितने का है 22,000 का, और इसको हमें 15% इंक्रीज करना है तो कितना हो गया 3,300। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं, चलिए एंट्री पास करते हैं। एसेट है, इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे डेबिट होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। एसेट है बेटा, इंक्रीज करेगा डेबिट होगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने से बढ़ेंगे 20%, 40,000 का 20% कितना होता है 8,000। अच्छा, स्टॉक कितने से बढ़ेगा, स्टॉक है आपका 22,000, 15% बढ़ेगा तो ये हो गया आपका 3,300 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करेंगे हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज 11,300। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 8,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,300, टू रिवैल्यूएशन 11,300। ठीक है बेटा, यहां तक ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, अगले पॉइंट में बोला मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस करने। मशीनरी आप देखेंगे, देखो मशीनरी कितने की है बैलेंस शीट में, मशीनरी आप देखेंगे तो मशीनरी आपकी बैलेंस शीट में है कितने की 30,000 की, तो 10% रिड्यूस करना है यानी 3,000 रिड्यूस करना है। इसी तरह अगर आप देखेंगे फर्नीचर आपका कितने का है, फर्नीचर है आपका 12,000 का, तो उसको आपको रिड्यूस करना है 7% से। तो 12,000 का 7% आप निकाल लें और उसको आप रिड्यूस कर दें, तो 12,000 का 7% कितना होगा आपका, 12,000 का 7% होगा 840। तो 840 रुपीज से आपको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, किसको रिड्यूस करना है 840 रुपीज से आपको रिड्यूस करना है फर्नीचर को। ठीक है, तो करते हैं एंट्री। एसेट है, रिड्यूस कर रहा है तो आप क्या करेंगे, एसेट है रिड्यूस कर रहा है आप क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, करिए, चलिए क्रेडिट करते हैं। देखिए
ये रहा एसेट है मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट टू मशीनरी। कितने की मशीनरी है आपकी? आपकी मशीनरी इसमें दे रखी है 30,000 की। 30,000 का आपका 10% कितना हुआ? 3,000। इसी तरह बेटा मशीनरी आपका 3,000 हो गया। इसी की तरह आपका क्या दे रखा है आपको, और क्या रिड्यूस करना है अलॉन्ग विद मशीनरी? फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है 7%। तो वो मैंने बताया था अभी, कितना निकाला था? 840 टू फर्नीचर अकाउंट 840। डेबिट किसे करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो कितने से डेबिट हो जाएगा? 3840। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3840 टू मशीनरी 3,000 टू फर्नीचर 840। तो ये हो गया बेटा। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप नहीं होगी, समझ में आ गया आप लोगों के, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो बेटा आप बस इसको आप एंट्री पास करें। अभी एक एंट्री और पास करवानी है, बैड डेट रिजर्व को इंक्रीज करना 1500 से 500 से। तो मैं मिटा देता हूं जरा यहाँ पे, फिर हम अगली एंट्री पास करते हैं, ठीक है? चलिए ओके बेटा, चलो फिर एंट्री पास करते हैं। हमें क्या करना है? हमें बैड डेट रिजर्व को इंक्रीज करना है फ्रॉम 20,000 टू 1,000, सॉरी 1,000 टू 1,500। नया प्रोविजन बनाने को बोला था 1,500 रुपए का, ठीक है? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दे रखा था ना कि प्रोविजन में एक नया बैड डेट, नया रिजर्व बनाना है। कितने का बनाना है? 1,500 का बनाना है। ओके, तो बेटा ये हो गया। अभी इसमें हम करते हैं, इसको एंट्री पास करते हैं। रिजर्व आपको इंक्रीज करना है 1,000 से 1,500 का, ठीक है? तो करते हैं, चलिए। तो रिजर्व को हमें किस तरह से ट्रीट करना है बेटा? उसको हमें लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। टू रिजर्व फॉर बैड डेट 500 से इंक्रीज किया। डेबिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो ये एंट्री होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेट रिजर्व, बैड डेट्स अकाउंट। तो ये हो गया बेटा। तो इस तरह आपने एंट्री पास कर ली। अब आपने क्या करना है? देखो आपको एक रिजर्व भी दे रखा है क्वेश्चन में। रिजर्व 12,000 रुपए का दे रखा है। अब आप क्या करेंगे? आप इस 12,000 के रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो बांट दो बेटा, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। सो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नारंग कैपिटल अकाउंट टू सूरी कैपिटल अकाउंट टू बजाज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये 12,000 आप नारंग, सूरी और बजाज में बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो 3:2:1 में आप बांट दीजिए 6,000, 4,000, 2,000। तो 6,000, 4,000, 2,000 में आपने बांट दिया। जो भी आपका रिजर्व था ये आपका रिजर्व आ गया। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने जो भी आपको क्वेश्चन में अब क्योंकि 3-4 एंट्रीज, क्योंकि एडजस्टमेंट भी है कैपिटल की इसके अंदर, तो आपको वो कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी करनी है। तो पहले आप क्या करिए, 2-3 एंट्रीज की तो यहाँ जगह छोड़ ही दीजिएगा। एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस की तो एंट्री आनी ही आनी है, इसके अलावा भी आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट्स की एंट्री आएंगी, तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। और इसके बाद अब आप क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो बनाइए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा चलिए रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या थी रिवैल्यूएशन की? चलिए पहली एंट्री तो गुडविल ट्रीटमेंट की थी, वहां नहीं थी। लेकिन उसके बाद आई जब हमने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और स्टॉक को इंक्रीज किया था। तो एंट्री क्या बनाई थी? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 8,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,300 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके हमने उन दोनों को पोस्ट कर दिया। बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 8,000, बाय स्टॉक 3,300। इसी तरह बेटा अगली एंट्री में मशीनरी और फर्नीचर को डिक्रीज किया था और रिवैल्यूएशन क्या हुआ था? डेबिट हुआ था, वो क्रेडिट हुए थे। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में गए, मशीनरी 3,000, फर्नीचर को डेबिट किया 840,
और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आपका एक और एंट्री थी जिसको हमने लास्ट में करी थी कि बैड डेब्ट का रिजर्व हमने 1000 से 1500 किया था, तो 500 रुपए से इंक्रीज किया था, तो एंट्री बनी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। तो डेबिट हुआ था तो उसको भी डेबिट में पोस्ट कर दिया। अब हम निकाल लेंगे, जब हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी तब हम इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना आ रहा है, एंट्री देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 8000 और 3300, दैट इज 11300। और बेटा यहाँ जोड़ लें तो 3840, ये हो गया आपका 4340। तो 4340 इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6960। तो हमारा कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 6960 बच जाएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, 6960 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1:2। तो 6960 को 3:1:2 में अगर आप बांटेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1160। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बजाज का आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2320। और इसको 3 से 1160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3480, 3480। तो ये बढ़ गया आपका बेटा तीनों पार्टनर्स में। एन में कितना गया, एन में गया 3480, एस में कितना गया, मतलब जो भी पार्टनर का नाम था, एन में गया आपका 3480, एस में कितना गया 1160 और बी में कितने गया 2320। बेटा इसकी जर्नल एंट्री आप पास कर लें खुद से। जर्नल एंट्री याद है ना क्या करनी होती है, पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। तो कैपिटल को आप क्या कर दो बेटे, क्रेडिट कर दो उनके अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट। मतलब आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल 3480, टू एस कैपिटल 1160, टू बी कैपिटल 2320। तो इस तरह से बेटा आप इसकी एंट्री कर लें और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, इसकी भी प्रॉफिट की भी एंट्री पोस्ट हो जाएगी कैपिटल में। अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला आपने क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बना लीजिए। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। पर्टिकुलर एनएसपी मैंने पर्टिकुलर नहीं लिखा। ओके, पर्टिकुलर एनएसपी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। सबसे पहला काम क्या होता है, आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने के दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं 30,000, 30,000 और 28,000 दे रखा है। तो पहला स्टेप तो वही है, आप उसको उठा के लिख दो। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप आपको जब जब एंट्रीज आई थी गुडविल की तब तब आपको उसको पोस्ट करना है। तो एंट्रीज क्या थी, सबसे पहले तो गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री थी जिसमें बजाज का कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ था बाय नारंग बाय सूरी करके, ठीक है ना। तो बाय एन कैपिटल बाय एस कैपिटल, कितना कितना क्रेडिट हुआ था, एन का कितना क्रेडिट हुआ, एन कैपिटल से क्रेडिट हुआ था 5250 और एस से कितना क्रेडिट हुआ था 1750। और यही चीज एन और एस में क्या हुए थे, डेबिट हुए थे, तो इनके डेबिट में पोस्ट कर देंगे। सॉरी मैंने गलत पोस्ट कर दिया, बी में करना था बजाज में, 5250 1750। और एन और एस में से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू बी कैपिटल 5250 1750। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या आया था, इसके बाद हमारे पास आया था किस एंट्री में आया था हमारे पास, हमने जब रिजर्व बांटा था, तो रिजर्व बांटा था हमने आपका 12,000 रुपए का रिजर्व बांटा था पार्टनर्स में। और रिजर्व के लिए क्या एंट्री आई थी, रिजर्व के लिए क्या एंट्री आई थी, रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ था और एन एस और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए थे। तो कर देते हैं बाय रिजर्व 4,000,
नहीं 4000 नहीं था, सॉरी 6000, 2000 और 4000। तो हमने रिजर्व भी बेटा क्रेडिट कर दिया था। अभी इसके बाद क्या दे रखा था, इसके बाद बेटा अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमने कौन सी एंट्री करी थी जिसमें पार्टनर्स कैपिटल आया था, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को। जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांटा था तो तीनों में, तो हमने उसके आगे उस केस में भी हमने क्या किया था, उस केस में भी हमने क्रेडिट किया था एन, एस और बी को, अकाउंट को। तो हम क्रेडिट कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। कितना कितना हुआ था, कितना कितना हुआ था, 1160 इसमें हुआ था, इसमें हुआ था 2320 और इसमें हुआ था 3480। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा पोस्ट हो गया, यही था ये बस, है ना। तो ये हो गया, हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हमने पोस्ट कर दिया। अब क्या रह गया, अब सारी चीजें हो गई। अभी हम वो लास्ट वाला पॉइंट लेकर आते हैं। कह रहा कंटिन्यूइंग पार्टनर हैड डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बजाज। क्या कहा कि कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट रखना चाहते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट कैसे रखेंगे, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बजाज, ठीक है। और कैसे रखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप एक काम करो, देखो इसमें जो भी फोकस है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर के ऊपर है, बजाज के ऊपर नहीं है। बजाज को रिटायर करना, आप उसको तो चलता बनाओ, उसको तो निपटाओ। बजाज का जो भी पैसा आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शायद से नहीं लिखा हुआ भी नहीं है, नहीं भी लिखा होता तो हम क्या करते हैं, इन दैट केस हम उसको पैसा लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बजाज का जितना भी बैलेंस है आप उसको क्या करो, उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। तो बजाज का हमने बजाज के लोन में ट्रांसफर कर दिया, जितना भी बैलेंस आ रहा है। निकालते हैं बजाज का लोन कितना आ रहा है, ठीक है। तो बजाज का लोन निकालते हैं बेटा, कितना आ रहा है 28,000 प्लस 7,000 35, 35 प्लस 4 39, 41,320, 41320। तो बजाज का लोन कितने का आ रहा है, 41,320 का आ रहा है, ठीक है। सही है, आंसर में भी यही है। क्या क्रेडिट ऑफ इन बजाज कैपिटल 41,320। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इसको तो कर दिया। तो इसका तो हो गया, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब यही बात आती है कि इन्होंने, ये जो नारंग और सूरी हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये जो अपनी कैपिटल है इसको ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं। किस में रखना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं। तो अभी इनकी कैपिटल है कितनी, पहले तो ये निकालो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट कैसे होगी। और वो कहा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाना है हमें, तो कुछ अगर घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसमें लाइन पढ़ना आप क्वेश्चन की, मैं देखो लाइन पढ़ाता हूं। देखो लाइन में क्या लिखा है, सरप्लस डेफिसिट, ई वाला पॉइंट पढ़ना, सरप्लस डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट्स विल बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। कह रहा कि अगर कोई सरप्लस है, अगर कोई सरप्लस है या डेफिसिट है, if any in their capital accounts will be adjusted through their current account, तो उसकी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी। मतलब अगर कम या ज्यादा करना पड़ता है प्रोपोर्शनेट बनाने में, तो उसकी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी। आई नो बच्चों अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे करना है, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। 2 मिनट शांति से। अभी क्या करो, नारंग और सूरी का कैपिटल जितना भी है उसको रफ में कैलकुलेट करो, ठीक है। उनका बैलेंस कैरी डाउन लिखो यहाँ पर जरा, ठीक है, मैं भी लिखता हूँ, कैलकुलेट करते हैं। चलो नारंग और सूरी का, नारंग का देखते हैं भाई कितना आ रहा है बेटा। नारंग का 30,000, 36,000, 37,480, 37480 आ रहा है इधर से। 37 नहीं, सॉरी 39,000 आ रहा है, नॉट 37, 36, 39,480। उसमें से 5250 माइनस कर दो, तो नारंग का कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है, 0,324 34,230 नारंग का कैपिटल का बैलेंस है। अभी एक काम करो बेटा, सूरी का भी निकाल लो। सूरी का कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है, सूरी का आ रहा है 30,000, 32,000 और 33,160। कितना आ रहा है, 33,160 इधर का क्रेडिट से
उसमें से हम माइनस कर लेते हैं 1750, उसका डेबिट में जितना है माइनस किया तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 0 1, 11 में से 7 गया तो आपका बचा 4, 2 में से 1 गया 1, 31,410। तो ये आ रहा है इन दोनों का बैलेंस जोड़ के। अभी हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो हम इन दोनों की निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल। क्या निकालेंगे, कंबाइंड कैपिटल इन दोनों की बनती कितनी है, क्योंकि नए फर्म की कैपिटल वही होगी, क्योंकि अब यही दो पार्टनर हैं तो इनका जो कैरेट डाउन आ रहा है यही नए फर्म की कैपिटल होगी, है ना। तो इन दोनों को, जो इन दोनों की कैपिटल को हम जोड़ देते हैं, तो 3 4 आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34,230 नारंग का और 31,410 सूरी का। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 4 6 5 6, 65,640 कंबाइंड कैपिटल आ रही है न्यू फर्म की। न्यू फर्म की कंबाइंड कैपिटल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये नारंग और सूरी की जोड़ के कैपिटल है, और नारंगी सूरी अब नए पार्टनर में नए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि दे हैव डिसाइडेड टू हैव दे कैपिटल प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने कहा उनकी जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट होगी, मतलब ये उनके पीएसआर के रेशियो में बटी हुई होनी चाहिए। तो नए फर्म की कैपिटल कितनी है, 65,640, इनको हम इनके पीएसआर में बांट देते हैं, जो कि कितना है 3:1। तो नारंग और सूरी के हिस्से में कितना कितना आएगा, नारंग की बात करें तो हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 65,640 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो कितना आएगा हमारे पास, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 6 को तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 25, तो ये हो गया 6, फिर 1 कैरी गया, फिर 4, फिर 16,410 रुपए। तो सूरी की कैपिटल कितनी होगी, 16,410, और नारंग की कितनी होगी, इंटू 3। नारंग की कितनी होगी, इंटू 3, क्योंकि ये अगर इसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4 आ रहा है, 1/4 सूरी का है, तो दैट इज 16,410। और अगर हम बात करें नारंग की कितना ट्रिपल है, तो इसको 3/4 है, तो इसको ट्रिपल कर देते हैं, तो नारंग की कितनी निकल के आएगी, 0 0 3 3 4 12, 1 कैरी गया, 3 6 18 19, 1 कैरी गया, 3 1 3, 49,230 आपकी आएगी नारंग की, और सूरी की कितनी आएगी, 16,410। जबकि बेटा यहाँ पे यही बात ध्यान देनी है, जबकि इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है। अब अगर हम सूरी की बात करें तो सूरी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी बनती है, 16,410 रुपए, 16,410, जबकि एक्चुअली उसकी कैपिटल कितनी है, 31,410। यानी हमें सूरी की कैपिटल को क्या करना है, 31,410 से 16,410, यानी हमें उसको घटाना है 15,000 रुपए से। कितने से घटाना है, 15,000 रुपए में से। इसी तरह बेटा अगर हम नारंग पे भी गौर देखें तो देखो नारंग की कैपिटल कितनी है, 34,230, जबकि एज पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसकी कितनी होनी चाहिए, 49,230। यानी नारंग को 15,000 रुपए लेकर आने पड़ेंगे और सूरी को 15,000 रुपए निकालने पड़ेंगे, तभी उन दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। यही क्वेश्चन में कहा गया था। इस एडजस्टमेंट का मतलब बेटा यही है, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो हमने किया क्या, पहली बात तो बजाज से कोई लेना देना इस कैपिटल एडजस्टमेंट का था नहीं। रिटायरिंग पार्टनर को तो पेमेंट करनी है, उसको तो छोड़ दो, उसका तो उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि पेमेंट करी नहीं क्वेश्चन के अंदर, वो तो गया। अब बात आती है नारंग और सूरी की, और यहीं पे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट कहती है कि इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद से हमारी जो भी कैपिटल होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी। क्या होगी, प्रोपोर्शनेट होगी, मतलब वो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखेगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखेगी, तो कैपिटल होगी कितनी, कैपिटल पहले दोनों की निकाल लेते हैं। कैपिटल एक की निकल के आई 34,230 और दूसरी की निकल के आई 31,410। यानी अगर हम इन दोनों की जोड़ दें तो नए फर्म की कैपिटल कंबाइंड में कितनी निकल के आती है, इन दोनों की जोड़ने पर नए फर्म की कैपिटल आपकी कंबाइंड में निकल कर आती है कितनी, 65,640। अब उन्होंने यही तो डिसाइड किया कि ये जो कैपिटल है ये हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो ठीक है जी, हमने इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हमने करा तो 65,640 को इन नारंग और सूरी के न्यू पीएसआर में बांटा। न्यू पीएसआर क्या था, 3:1, 3:1 में बांटा, तो नारंग का कितना आया 49,230 और सूरी का कितना आया 16,410।
ये इनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया, ठीक है। तो इस हिसाब से अब ये अपनी कैपिटल करना चाहते हैं, तो इसको घटाने बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इसको घटाने बढ़ाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, यही इस बात में कही गई है। आई होप आपके समझ में आई। तो अगर हम बात करें सूरी की, तो सूरी की अभी कैपिटल कितनी है, 31,410, जबकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसकी, 16,410, यानी उसकी कैपिटल प्रेजेंटली ज्यादा है, वो 15,000 रुपए अपने कैपिटल से निकाल लेगा। तो जब वो विड्रॉ करेगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, देखो कैपिटल घटानी है तो एंट्री क्या होगी, एंट्री लिखो साथ के साथ मेरे, लिखो कॉपी में, मैं बोल रहा हूं। सूरी की कैपिटल हमें क्या करनी है बेटा, घटानी है। घटानी है तो कैपिटल घटती है तो क्या होती है, डेबिट। एंट्री क्या होगी, सूरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सूरी करंट अकाउंट, ठीक है। कैसे घटानी है कैपिटल, घटाने का सोर्स क्या होगा, थ्रू करंट अकाउंट, हम करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो सूरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सूरी करंट अकाउंट, समझ में आया। एंट्री पोस्ट करनी है कैपिटल में, कैपिटल क्या हुई, क्रेडिट हुई, डेबिट हुई ना, तो कैपिटल के डेबिट में जाएंगे सूरी की कैपिटल में और वहां लिखेंगे टू सूरी करंट अकाउंट, ठीक है। सूरी का करंट अकाउंट कितना आपको डालना है, कितना, 15,000 रुपए मैंने तुम्हें बताया। इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, देखो मेरी बात यहां बहुत ध्यान से समझना। सूरी का करंट अकाउंट आपने क्या किया, क्रेडिट किया इस एंट्री में। एंट्री बनी थी सूरी कैपिटल टू सूरी करंट, कॉपी में देखो जो अभी लिखा, सूरी कैपिटल टू सूरी करंट, सूरी करंट क्रेडिट हुआ ना। अब अच्छा, मेरे पास ना ये कई बार बच्चों ने सवाल पूछा कि सर यहाँ तो ये तो फिर करंट अकाउंट बनेगा क्या क्वेश्चन में। अरे नहीं भाई, करंट अकाउंट नहीं बनाना, एक एंट्री के लिए करंट अकाउंट नहीं बनाना। या तो पूरा सिस्टम ही करंट अकाउंट के थ्रू चल रहा होता तब बात अलग थी, शुरू से कैपिटल करंट होता तो यहाँ पे। अभी तो सिर्फ हमने एडजस्टमेंट के लिए करंट अकाउंट ओपन किया, तो इतना मत करो, बस एक सिंपल सा फंडा याद रखो। अगर तुमने करंट अकाउंट डेबिट किया है तो उसमें डेबिट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वो फिर एसेट साइड लिखना है। और अगर करंट अकाउंट तुमने एडजस्टमेंट एंट्री करते समय क्रेडिट किया है, जैसे कि यहाँ पे सूरी का करंट अकाउंट आपने एंट्री में क्या किया, सूरी कैपिटल टू सूरी करंट, सूरी करंट अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। अब जब सूरी करंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, बेटा जी ध्यान से बात सुनो, आपको सूरी का करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में जाके लिख देना है। अभी बनाओ बैलेंस शीट साइड में और लिख दो बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी में सूरी करंट अकाउंट, सबसे पहले वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख दो वहां जाके। लिखना इसलिए जरूरी है ताकि तुम भूल ना जाओ, वरना तुम बोर्ड में जाके गलतियां करोगे। तो वहां जाके लिखो सूरी करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में। अब बात करते हैं हमारे नारंग की। नारंग की कैपिटल प्रेजेंट में कितनी आ रही है, 34230, कितनी आ रही है, 34230। और जबकि नारंग की कैपिटल है कितनी, 49,230, 49,230 प्रोपोर्शनेट कैपिटल होनी चाहिए। यानी नारंग को अपनी कैपिटल 15,000 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो नारंग कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और जो सूरी की सॉरी नारंग का जो करंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री करिए आप, नारंग करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू नारंग कैपिटल अकाउंट 15,000। अब इस एंट्री को कैपिटल में जब पोस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हुआ, तो ना कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, यहां लिखेंगे बाय नारंग करंट अकाउंट 15,000। तो हमने क्या किया, नारंग का करंट अकाउंट 15,000 रुपए से बेटा क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये तो हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी इस एंट्री को भी देखो, इसमें नारंग करंट अकाउंट क्या हुआ था इस एंट्री में, नारंग करंट अकाउंट डेबिट टू नारंग कैपिटल अकाउंट। देखो कॉपी में क्या लिखा अभी तुमने, नारंग करंट अकाउंट डेबिट टू नारंग कैपिटल अकाउंट। तो नारंग करंट क्या हुआ आपका, डेबिट हुआ। नारंग करंट क्या हुआ आपका, डेबिट हुआ। तो डेबिट बैलेंसेस कहां आएंगे, नारंग करंट में डेबिट हो गया तो उसमें डेबिट बैलेंस बन गया। डेबिट बैलेंसेस कहां आते हैं, एसेट साइड में। तो नारंग का जो करंट अकाउंट है 15,000 रुपए, उसे आप कहां लिखेंगे, एसेट में। और जो सूरी का करंट अकाउंट है उसको आप कहां लिखेंगे, लाइबिलिटी में, 15,000। समझ में आया। तो ये तो हो गया बेटा। अब इसका बस आप क्या करो, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दो, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, तो नीचे वाला ये कैलकुलेशन। सो अब बैलेंस कैरी डाउन जो अभी निकाला था वही आएगा। इसका कितना आ रहा था, ओके। तो बैलेंस कैरी डाउन निकाल देते हैं। नारंग का कितना आ रहा था, 4, कितना आ रहा था,
49,230। नारंग का कितना आ रहा था? 49,230। और दूसरे वाले का कितना था? आपका सूरी का कितना था? सूरी का था 16,410। एक बार चेक कर लेना क्या निकाला था अभी मैंने। 16,410। इसका तो खैर अब बैलेंस कैरी डाउन आएगा ही नहीं, इसका तो हो गया खत्म हिसाब किताब। अब बस आप क्या कर लीजिए बेटा, टोटल कर लीजिए दोनों साइड का, टोटल करके रख लीजिए। क्वेश्चन का आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। बैलेंस शीट में दो चीजें जो मेन चेंज हो रही थी वो मैंने करवा दी, बाकी आप बैलेंस शीट एज इट इज बना के मुझे भेज दीजिए क्लास खत्म होने से पहले। सो दैट्स इट बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कैपिटल एडजस्टमेंट। एक हो गई, अभी दो और कैपिटल एडजस्टमेंट्स करवानी है मुझे इस क्वेश्चंस की, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।